अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स। आज मैं आपके साथ लाल लोबिया की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जिसे राजमा और रेड बीन्स भी कहा जाता है। आए तो इस बेनिफिशियल रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो इंग्रेडिएंट्स चेक कर लेते हैं फ्रेंड्स, हमें किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। मैंने 1 पाव लाल लोबिया लिया था और मैंने इसको रात को भिगो दिया था सोडा डाल के, और सुबह मैंने उसका पानी फेंक के और नया पानी डाल के इसमें 1 टीस्पून नमक डाला था और इसे मैंने बॉईल कर लिया था। तीन दरमियाने टमाटर लेंगे हम, ताकि हमारी ग्रेवी अच्छी बने। 2 दरमियाने प्याज, आप चाहें तो 1 बड़ा ले सकते हैं। गार्निशिंग के लिए हरा धनिया, 4 से 5 हरी मिर्चें, 2-3 मैं इसमें साबुत डालूंगी और 2-3 मैं इसके अंदर काट के डालूंगी। स्पाइसेस में इसके अंदर 1 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, अकॉर्डिंग टू टेस्ट नमक, 1 टीस्पून 1.5 से 2 टीस्पून लाल मिर्चें, 1/4 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून सूखा धनिया पिसा हुआ पाउडर जो होता है, 1/2 टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला। तो हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इसके अंदर हम 1 पाव ऑयल या घी लेंगे जो आप यूज़ करते हो। मैं इसके अंदर पूरा 1 पाव ऑयल लूँगी। लोबिया के अगर फ़ायदे की बात की जाए तो ये बहुत ही ग़िज़ायत से भरपूर ग़िज़ा होती है। ये जिस्म की गर्मी दूर करता है, जिस्म को ग़िज़ायत फराहम करता है। शुगर के मरीज़ों के लिए तो बहुत ही बेनिफिशियल है ये। इसका आप रोज़ाना इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको आप चाट में यूज़ कर सकते हैं और बहुत ही टेस्टी होता है ये लोबिया अगर आप बनाएं तो। हफ्ते में 15 दिन में हमें ज़रूर इसे का इस्तेमाल करना चाहिए। अगर हम डेली बेसिस पे नहीं खा सकते, इसे नहीं बना सकते, और इसका सबसे अच्छा जो हमें बेनिफिट मिल सकता है वो जो लोग अपना वज़न कम करना चाहते हैं, वेट लूज़ करना चाहते हैं, ये उनके लिए भी बहुत ही बेनिफिशियल है। तो इसे हमें अपनी ग़िज़ा में ज़रूर शामिल करना चाहिए। इसमें मैंने प्याज स्लाइस करके नहीं डाली, मैंने इसमें प्याज फाइन मतलब रफली चॉपिंग करके डाली है। उससे ये होगा कि प्याज जल्दी ब्राउन हो जाएगी और हमारी प्याज जो है वो लोबिया में नज़र भी नहीं आएगी। तो ये देखें आप, हमारी प्याज ब्राउन होने लगी है। देखिए फ्रेंड्स, प्याज हमारी ब्राउन होने लगी है। इस स्टेज पे मैंने इसके अंदर जो टमाटर कटिंग किए थे वो मैं ऐड कर दूँगी। आप चाहें तो टमाटर को भी रफली चॉप कर सकते हैं। मैंने बारीक बारीक स्लाइस में कटिंग कर लिया था। टमाटर मैंने इसमें ज़्यादा इसीलिए लिए हैं ताकि हमारी जो लोबिया की ग्रेवी है वो अच्छी बन जाए। जब तक टमाटर सॉफ्ट होते हैं मैं इसमें स्पाइसेस ऐड कर देती हूँ। मैंने इसमें टमाटर डाल दिए हैं, मैं इसे 2 से 3 मिनट के लिए कवर कर दूँगी ताकि टमाटर हमारे अच्छी तरह सॉफ्ट हो जाए। ये देखें फ्रेंड, टमाटर हमारे सॉफ्ट हो गए। अब इस स्टेज पे इसके अंदर स्पाइसेस ऐड करूँगी। गरम मसाले के अलावा तमाम स्पाइसेस हम इसमें ऐड कर देंगे। दो से 3 हरी मिर्चें मैंने काट ली हैं और 2 से 3 मैं साबुत ऐड करूँगी। और अब मैं इसे अच्छी तरह भून लूँगी।
तकरीबन हाफ टी स्पून ही मैं इसके अंदर कुटी हुई मिर्चें भी ऐड करूँगी। ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो कर लें, नहीं चाहते तो ना करें। ये हमारा मसाला भून जाएगा तो इसका जो ऑयल ऊपर आ जाएगा तो इसमें से मैं ऑयल निकाल दूँगी, जिस तरह के हमने चनों की रेसिपी में ऑयल निकाल लिया था और फिर से बाद में ऐड किया था। अगेन मैं आपको ये बता दूं कि इसके अंदर हमने सोडा डाला था रात को भिगोते वक्त। तो अगर मैं इसको ऐसे ही लोबिया डाल दूँगी तो जो लोबिया है वो सारा ऑयल अपने अंदर सोख कर लेगा और फिर इसके अंदर ऑयल नज़र नहीं आएगा, इसलिए मैं इसका ऑयल निकाल लेती हूँ। देखें फ्रेंड्स, मैंने इसमें से ऑयल निकाल लिया है। अब मैं इसमें लोबिया ऐड करूँगी। लोबिया मैंने मिक्स कर दिया है। लोबिया को बॉईल करने के बाद इसका पानी मैंने वेस्ट नहीं किया था, इसे मैंने निकाल दिया था। वो मैं इसके अंदर थोड़ा सा ऐड कर दूँगी, हाफ कप के जितना। देखें फ्रेंड्स, अब मैं इसे 2 से 3 मिनट के लिए कवर कर दूंगी। देखें फ्रेंड्स, 2 से 3 मिनट मैंने इसे कवर कर दिया था। अब ये तैयार हो गया है। मैं इसके अंदर हरा धनिया डाल दूँ। फ्लेम मैंने ऑफ कर दिया है। गरम मसाला और अब मैं इसे डिश आउट कर लेती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इसमें मैंने सोडा डाल के इसको भिगोया था रात को, इसलिए इसके अंदर देखें ऑयल हमारा नज़र नहीं आ रहा। जो ऑयल मैंने निकाला था वो मैं इसके ऊपर वापस डाल दूँगी। अब इसकी लुक चेक करें, कितनी ज़बरदस्त है। देखिए फ्रेंड्स, लाल लोबिया, रेड बीन्स या राजमा कह लें, हमारी डिश रेडी है। इस बेनिफिशियल और टेस्टी रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। उम्मीद है आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।